दोस्तों, अगर आप केनरा बैंक का क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड लेते हो तो जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर भाई केनरा बैंक ज्यादातर इस डेबिट कार्ड को रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ही अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है। भाई सबसे अच्छी बात यह है इस डेबिट कार्ड की कि इस डेबिट कार्ड से आप 75,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 2 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। भाई इतना लिमिट आपको और कोई गवर्नमेंट बैंक प्रोवाइड नहीं करता है क्लासिक वेरिएंट डेबिट कार्ड के ऊपर। अब इसके अलावा अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 6 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर सीनियर सिटीजन हो तो फिर इस केस में आप 8 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। और अगर आप बैंकिंग स्टाफ हो यानी कि केनरा बैंक के स्टाफ हो तो फिर इस केस में आप मंथली 10 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 20 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि ये डेबिट कार्ड 3 वेरिएंट में आता है, मास्टर, रुपए और वीजा। और भाई इस डेबिट कार्ड को आप किसी भी सेविंग्स अकाउंट्स के अंतर्गत केनरा बैंक में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ही ये डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा। आप किसी भी सेविंग्स अकाउंट्स के अंतर्गत आप इस डेबिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो।